वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए एक क्लास 12 के फिज़िक्स का नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसके द्वारा हम लोग दोनों आज कवर करेंगे और जो अनदर लाइन पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि न तो एक्सिस पे हो और न ही इक्वेटोरियल लाइन पे हो, उसको हम इस वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए एज ए असाइनमेंट होगा कि आप लोग उसको जो है सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पिछले वीडियो के विषय में। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जो दो अपोजिट और इक्वल चार्ज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, मतलब, और जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ये 2L डिस्टेंस हम लोग बताते हैं और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। मतलब कि दो अपोजिट और इक्वल चार्ज अगर बहुत ही कम दूरी पर रखे गए हों, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो नोट डाउन कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, electric dipole is a system which is formed by two equal and opposite point charges। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक ऐसा सिस्टम है जो दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है। कैसे आवेशों से? पॉइंट चार्ज जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल चार्ज जो होते हैं, हाँ, उनसे मिलकर के बना होता है। वेयर एज both charges which is equal and opposite are placed between a short distance। बहुत ही छोटी दूरी पर रखे गए होंगे, बहुत ही कम दूरी पर रखे गए होंगे, क्लियर, एक दूसरे से। अब इसके बाद बात आती है, कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके लाइन ज्वाइनिंग से हमने ये मान लिया कि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2L डिस्टेंस पे रखे गए हों, ठीक है। ये 2L इसीलिए लिया गया है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, जिससे कि हम लोगों को इसका जो मिड पॉइंट है वो कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार से हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, आप लोग लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन these
टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस and it is denoted by वेक्टर P। वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक निश्चित डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे इलेक्ट्रिक डायपोल बना। ये आपका जो है डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको हम लोग जो है वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि जो P है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो P अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो Q है, कह रहे हैं कि और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उससे गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इसी पे बेस्ड आज हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि P बराबर जो है वो Q इंटू 2L, इसी पे बेस्ड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइस, चलते हैं फिर देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लोग यहाँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और इस वीडियो में हम 2 टॉपिक आप लोगों को समझा रहे हैं, और ये तीसरा टॉपिक आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट सॉरी, ये आपका असाइनमेंट हो गया, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो सलूशन होगा वो आप लोग जो है निकाल करके डिराइव करके सिर्फ इसके फाइनल जो इंटेंसिटी प्राप्त होगी उसी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 1 बाय 1 समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग कहाँ कैसे फाइंड आउट करना है। फिर हम फर्स्ट पे आते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लेते हैं, -Q + Q, अपोजिट इक्वल हो गए चार्ज, ये सेपरेट करेंगे 2L डिस्टेंस से। करें एक्सिस, तो ये इसका एक्सिस कहाँ होगा, इसी पर कहीं कोई एक पॉइंट लेते हैं P, जहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इस P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट केस। दूसरे केस में हम लोगों को ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी जहां हम लोगों को सेकंड वाला फाइंड आउट करना होगा। कोई एक लाइन होगी जो परपेंडिकुलर, ये P होगा, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट आप लोगों को हमने समझा दिया क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा इसके मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। और कह रहे हैं कि डायपोल होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, और कोई एक बिंदु ले लेंगे कहीं भी, ना तो हम एक्सिस पे लेंगे
और ना तो हम इक्वेटोरियल पे लेंगे। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट होगा, यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक हैं और 3 में से जो पहला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोग इसको जो है ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो। बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बोर्ड के लिहाज से वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों का, और हम आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो है इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को बस स्किप मत करिएगा, आप लोग इतनी आसान तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक एकदम याद हो जाएगा। यहीं पर देखते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम लोग एक डाइपोल लेंगे और इक्वल और अपोजिट चार्ज से इसको बना देंगे। ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, 2 चार्ज हमने इक्वल और अपोजिट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस। आल्सो लेट अस सपोज मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल इज O। ये इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोगों ने O मान लिया है। ये डाइपोल को मैंने अभी अभी आप लोगों को डिफाइन किया, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। कह रहे हैं इसके एक्सिस पे बेटा, तो एक्सिस वाली लाइन जो होगी वो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और ये कंटिन्यू करेंगे तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ पर पॉइंट है P, यहीं पे हम लोगों को इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, जो नेट इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। इसके पहले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे डायरेक्शन कैसे चलेगा इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, और हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, चूँकि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दूर की तरफ बेटा E1 हो गया, और फिर माइनस की वजह से माइनस की तरफ होगी ना बेटा, और ये आपका जो है नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखे हैं, तो इधर हो जाएगी आपका इस साइड में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग हो गई। हाँ, एक डायरेक्शन इधर है E1 और इधर है E2। तो हम लोग अब ये डायरेक्शन जब देख रहे हैं कि E1 इधर है E2 इधर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी वो हमारे पास फाइंड आउट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E नेट जो होगा वो या तो E1 माइनस E2, ये संभव है, जो वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग इस P पॉइंट से अगर ये कंसीडर कर लें कि जो P पॉइंट है वो R दूरी पर है, किस चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, मिड पॉइंट से जो P पॉइंट है वो R दूरी पर है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P होगा अब देखते हैं हम लोग इसकी दूरी, इस चार्ज से हमें दूरी लेनी है बेटा। इस चार्ज से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, इस P से जो दूरी होगी वो ये हमारे पास L दूरी है, L दूरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और L दूरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल R, और ये माइनस L हो जाएगी, यहाँ वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोगों को माइनस Q से दूरी निकालनी है।
माइनस क्यू से दूरी निकालेंगे किसकी, इस पॉइंट पी की, इस पॉइंट पी की दूरी निकालेंगे तो आर यहाँ तक है और इधर आएगा तो आर प्लस यल हो जाएगा। स्टूडेंट एक बार आप लोग फिर से समझेंगे, हमने दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लिए हैं, एक प्लस लिया गया है और एक माइनस चार्ज लिया गया है। उसके एक्सिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, चूँकि डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, इसलिए हमारे पास ये डायरेक्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी में से हम लोग घटा देंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर मैग्नीट्यूड निकाल के घटाना है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चूँकि हम लोग को E1 पहले फाइंड आउट करना है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अगर कोई माध्यम है तो K इंटू Q/r² होता है। और जो Q/r² है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद E2 हम लोग निकाल लेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, या होल वैल्यू को अगर कोई दिक्कत है सॉल्व करने में, हम लोग यहाँ K रख देंगे और बाद में सीधे इसको सॉल्व करते समय उसकी वैल्यू रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, ये माइनस Q के द्वारा E2 है। ठीक है, मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न हुआ फील्ड है, और E2 निगेटिव चार्ज के द्वारा, सेकंड चार्ज के द्वारा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये जो क्वांटिटी है R प्लस L है, R प्लस L क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है और यहाँ R माइनस L है। तो R प्लस L जो है हमेशा अधिक होगा R माइनस L से। कोई भी क्वांटिटी होगी, अगर सेम क्वांटिटी उसी क्वांटिटी से घटा रहे हैं तो वो छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ी क्वांटिटी होगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा आएगा, E1 का ज़्यादा आएगा। यानी कि जो हमने E नेट लिखा था और जो ये कंफर्म नहीं था E2 माइनस E1 होगा कि E1 माइनस E2, ये यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये E1 माइनस E2 कर सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास जो E नेट होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 माइनस E2, और हमारे पास E1 और E2 ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग बस यही मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। E1 माइनस E2, E नेट बराबर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी, ये हो जाएगी Q/r माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा Q/r प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जो वैल्यू होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो जाएगा Q कॉमन ले लेंगे हम लोग, और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगी। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर देंगे तो K3, इसको सॉल्व करेंगे, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, और अपान हो जाएगी एक ब्रैकेट में R माइनस L और दूसरे में R प्लस L। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R² माइनस L², टोटल जो पावर हो जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो फिर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, K3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो R² L² A प्लस B का होल स्क्वायर 2RL माइनस सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -R²। यहाँ ब्रैकेट अभी लगा देते हैं, R² प्लस L² माइनस 2RL,
और जब हम इस ब्रैकेट में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल्ड आउट हो जाएगी। इसके बाद वैल्यू क्या हमारे पास ई नेट की बचेगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो ई नेट होगा वो हो जाएगा के क्यूब, ये 2RL और ये 2RL मिलकर के 4RL अपान हो जाएगी वैल्यू आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर 2। इसको हम लोग स्टूडेंट और सरल करेंगे और के का मान भी रख देते हैं। के की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू हो जाएगी। इस क्यू को हम लोग इस ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जो है ये 2L इंटू 2R हो जाएगी। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिए 4 ये LR हो गया, और ये Q आप लोग जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर 2। इसको और सरल कर दीजिए स्टूडेंट। इसको और सरल करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं P, Q इंटू 2L को P और इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर 2। उस कंडीशन में जब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चूँकि इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर के बना है, 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर के बना है, जब वो वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, यानी कि जब वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हों, उस समय की बात है। एक्चुअल में ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डेसिमल पे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन चूँकि हमें कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा जो उत्पन्न होता है, इसलिए इसको जो है पॉइंट चार्ज के रूप में हमने दिखाया है, दर्शाया है। यानी कि अगर ये कह दें इफ़ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, अगर ऐसा इस कंडीशन में हम लोग देखें तो उस कंडीशन में जो L होगा वो R के कंपेरिजन में इग्नोरेबल होगा, और जब इग्नोरेबल होगा तो ये जो कंडीशन हमारी होगी वो चेंज हो जाएगी, और कंडीशन जो चेंज हो करके वो ई नेट हमारे पास बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू जो होगी वो 2P इंटू R अपान, ये वैल्यू हमारी इग्नोर हो जाएगी तो R पावर 2 और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, इस कंडीशन में 0 हो जा रही है। ठीक है, 0 क्या इग्नोरेबल है तो उसको छोड़ दिया गया। तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R क्यूब इंटू R। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और इसको हम लोग जो है इस प्रकार से फाइनली निकालेंगे तो मिलेगी 2P अपान R क्यूब। क्या मिला है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में हम लोगों को कितना मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान 2P, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 2 टाइम्स अपान डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस का क्यूब के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग इसी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग बस ई वेक्टर बराबर लिख देंगे 1/4 पाई, ई नेट वेक्टर कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर क्वांटिटी ये है अपान R क्यूब। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है इक्वेटोरियल लाइन पे लेते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है सेकंड कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों को दिया होगा। ये सपोज कर लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों को दिया गया है
ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ बाहर लिख देते हैं माइनस क्यू, और एक और आप लोगों को दिया गया है आर डिस्टेंस पर, नहीं 2L डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज, अपोजिट और इक्वल चार्ज हो गए। कह रहे हैं इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होगी जो मिडिल पॉइंट होगा वहीं से जाएगी, यानी कि कहाँ से, सेंटर ओ से। मान लीजिए कि इसी लाइन पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इस लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट का नाम हमने दिया P, ये पॉइंट P है, यहाँ इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हम इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं चार्ज माइनस क्यू और चार्ज प्लस क्यू से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये L डिस्टेंस यहाँ से भी इसको हम लोग दिखाएंगे और यहाँ से भी, चूँकि ये मिड पॉइंट है, L डिस्टेंस दिखाया जाएगा स्टूडेंट। और इसको हम लोगों ने मान रखा है, जैसे हम लोग एक्सिस पे माने थे कि O से R दूरी पर परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर लाइन हमने लिया है, R दूरी पर पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम प्लस के द्वारा कैलकुलेट करेंगे E1, तो ये प्लस से दूर की तरफ होगी, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है पॉइंट P से और चार्ज के बीच जो एंगल वो थीटा मान लिया गया है क्रिएट हो रहा, तो ये लाइन होगी, इससे दूर की तरफ E1 होगा, E1 इससे दूर की तरफ। तो जो E1 होगा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टली हो गया और एक वर्टिकल, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। 11th के वेक्टर में आप लोगों को समझाया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, वो कंपोनेंट कास थीटा होगा, यानी कि ये E1 कास थीटा हो जाएगा जबकि हमने थीटा एंगल लिया है, और ये वाला E1 साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E1 साइन थीटा हो जाएगा। ये किसके लिए दो कंपोनेंट हम लोगों ने प्राप्त किया था, हम लोगों ने दो कंपोनेंट केवल और केवल प्राप्त किए हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, निगेटिव चार्ज पे आते हैं और इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी बेटा, R² प्लस L² का रूट, और इसकी भी वैल्यू सेम होगी R² प्लस L² का रूट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये L दूरी है, ये R, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हाइपोटेन्यूज अगर है तो फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के। तो अदर टू साइड्स R² प्लस L², तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब माइनस क्यू के द्वारा, तो ये बेटा माइनस क्यू, ये तो इसी लाइन की तरफ E2 हो जाएगा, E2 इसी लाइन पे आ जाएगा, हो जाएगा ना, R² प्लस L² था। तो E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा वर्टिकल, और एक कंपोनेंट अगेन इसी पे आ जाएगा, हाँ, और ये जो कंपोनेंट होगा वो E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये E1 cos थीटा पहले से मिला था, और ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin थीटा। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा इक्वल और अपोजिट है। ये देखो डायरेक्शन इनके, ये डायरेक्शन इसी पॉइंट से
ऊपर की तरफ और ये डायरेक्शन इसी पॉइंट से नीचे की तरफ। तो चूंकि इक्वल और अपोजिट, ये मैग्नीट्यूड जो लिया जाता है तो इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो यहाँ भी इक्वल और अपोजिट आएंगे, मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू है आपकी, ये हो जाएगी कैंसिल्ड आउट, यानी कि घट करके 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। हाँ, इन दोनों का सेम डायरेक्शन में है इसलिए जुड़ जाएगा, यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारा ई नेट प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को E1 और E2 को फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम लोग E1 फाइंड आउट करना चाहें तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले के द्वारा, यानी कि हम Q/K डायरेक्टली या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो जो r² होगी वो कितनी डिस्टेंस है, वो इस चार्ज से या इस चार्ज से है, तो प्लस से अगर हम E1 लेंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस L² का रूट, r² प्लस L² रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग Q/r² मिला। ठीक, और किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम, हम P लिए हैं, इसको A रख देते हैं, इसको B, तो यहाँ लिख देते हैं अवे फ्रॉम, ये हो जाएगा BP, यानी कि BP से दूर की तरफ हो जाएगा। और E2 अगर हम लोग निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी Q/√r² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ AP हो जाएगा, PA, ये वैल्यू आ जाएगी। E1 और E2 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फिर हमारे पास ई नेट निकालना है स्टूडेंट। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, ये वैल्यू कॉमन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L² हो जाएगा, और cos थीटा प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग cos थीटा और cos थीटा को ऐसे अलग कर लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन आप लोग देख लेंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है, ये जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई है स्टूडेंट, जो E2 है और E1 है, इसका जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा r² प्लस L²। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, दोनों में सेम स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू √ हट जाएगी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी, इसको हम लोग जब ई नेट निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा वो 2 cos थीटा हो जाएगी, Q/r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा। cos थीटा हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हमको cos थीटा निकालना है तो ये चूँकि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो बेस होगा वो किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लोग इंटू 2, बेस हमारे पास या तो ये हो सकता है और या तो ए हो सकता है, दोनों यल हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा L/, और ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज क्या है, r² प्लस L²। ये √ में वैल्यू है, इस √ को हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो हमने पावर 1/2 लिख दिया है। और ये जो 2 यहाँ पर 2 इंटू था 2 cos थीटा, वो हम 2 यहाँ लिख देते हैं। और 2 QL जो हमारे पास होगा स्टूडेंट,
इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L, 2L को यहाँ कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं अपान ये पावर 1 और ये पावर 1/2, यानी R² प्लस L² पावर 1 प्लस 1/2। इसको हम लोग सरल करेंगे तो जो हमारे पास ई नेट मिलेगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान ये 3/2 R² प्लस L² पावर 3/2। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, हमें ई नेट प्राप्त हो गया स्टूडेंट। अब ई नेट ये उस कंडीशन में प्राप्त हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है। अगर ये कहा जाए, चूँकि ये हमारा जो डायपोल होता है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है, अगर वो बहुत दूरी पर रखा हो तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी हमारी ई नेट की वो चेंज हो जाएगी। कैसे, इफ़ R इज ग्रेटर क्या वेरी ग्रेटर देन 2L, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो L होगा या L² इज सो स्मॉल या टू स्मॉल हो जाएगा, और जब ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो वो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ, अतः ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसको हम लोग इसमें छोड़ देंगे, और हमारे पास जो ई नेट प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान ये R² पावर L 0 हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट, वो ई नेट की कितनी मिल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ मिल जाएगी। अगर हमको इस ई नेट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई नेट वेक्टर फॉर्म 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P अपान हो जाएगा R³। तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इसको फाइंड आउट किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर आप लोगों को जहां समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट से हमें इन्फॉर्म करिए। थैंक यू गाइज।